हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश। आपका एम के क्लासेस यूट्यूब के चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं 12th के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश प्रोज के प्रथम लेसन अ गर्ल विथ ए बास्केट का हिंदी अर्थ लेकर के उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, जो कि 12th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस लेसन का जो टाइटल्स दिया गया है, अ गर्ल विथ ए बास्केट, एक टोकरी के साथ एक लड़की। बास्केट का मतलब होता है टोकरी, जिसको राइट किया है विलियम सी डगलस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि विलियम सी डगलस जो है अमेरिका की एक रिटायर्ड जज हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हुआ सन 1950 में, विलियम सी डगलस भारत आए, जिन्होंने इस एशे को राइट किया। फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट किए आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। आई हैड लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है लीव का सेकंड फॉर्म है। लीव का मतलब छोड़ देना। आई हैड लेफ्ट विलियम सी डगलस, यहाँ आई विलियम सी डगलस के लिए लगा है। आई हैड लेफ्ट विलियम सी डगलस करें, मैं छोड़ चुका था न्यू दिल्ली, नई दिल्ली को। फार का मतलब के लिए, द हिमालयस, हिमालय। फिर से पूरा अर्थ देखते हैं। आई हैड लेफ्ट, मैं छोड़ चुका था न्यू दिल्ली, नई दिल्ली को। फॉर द हिमालय, हिमालय के लिए। मैं नई दिल्ली को हिमालय के लिए छोड़ चुका था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। एज फार एज बरेली, एज फार एज का मतलब होता है दूर। बरेली, बरेली, मैं दूर बरेली जा रहा था। बाई ट्रेन का मतलब होता है ट्रेन के द्वारा। एंड देन का मतलब और तब। बाई कार, कार के द्वारा। टू रानी खेत, रानी खेत के लिए। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, ओल्ड का मतलब पुरानी, ब्रिटिश का मतलब होता है अंग्रेजी, आर्मी का मतलब होता है सेना, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, स्टेशन का मतलब स्टेशन या छावनी, लोकेटेड का मतलब होता है बना हुआ या स्थित। एक पुरानी अंग्रेजी सेना की छावनी बनी हुई थी या स्थित थी। ऑन ए 6000 फीट राइट, 6000 फुट की राइज का मतलब ऊंचाई पर। अपोजिट साइड का मतलब विपरीत दिशा में। किसके विपरीत दिशा में? ए 120 माइल्स स्ट्रेच, 120 मील फैले हुए, स्ट्रेच का मतलब फैले हुए, ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, बर्फ से ढके हुए हिमालय की। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी थी यानी रेलगाड़ी स्लो थी। एंड और इट माने यह अर्थात ट्रेन, स्टॉप्ड माने रुक जाती थी। एट ऑल द वे स्टेशन, वे का मतलब होता है रास्ता, रास्ते के सभी स्टेशनों पर। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर, प्रत्येक स्टॉप पर। आई स्वंग ओपन, स्वंग ओपन का मतलब तेजी से खोल देता था। द डोर माने दरवाजे को। ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने रेल के डिब्बे का। एंड वॉक का मतलब टहलने लगता था। द प्लेटफार्म का मतलब होता है प्लेटफार्म पर। फ्रेंड्स, फिर से देख लेते हैं। आई हैड लेफ्ट, मैं छोड़ चुका था न्यू दिल्ली, नई दिल्ली को। फॉर द हिमालय, हिमालय के लिए। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। एज फार एज, दूर। बरेली, बरेली, बाई ट्रेन, रेलगाड़ी के द्वारा। एंड देन और तब। बाई कार, कार के द्वारा। टू रानी खेत, रानी खेत के लिए। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी। लोकेटेड बना हुआ था, स्थित था। 6000 फीट राइड, 6000 फीट की ऊंचाई पर। अपोजिट साइड का मतलब विपरीत दिशा में। 120 माइल्स स्ट्रेच, 120 मील फैले हुए। ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, बर्फ से ढके हुए हिमालय की। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी थी। एंड और इट, यह स्टॉप्ड रुक जाती थी। एट ऑल द वे स्टेशन, रास्ते के सभी स्टेशनों पर। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक पड़ाव पर। आई स्वंग ओपन, मैं तेजी से खोल देता था। द डोर का मतलब दरवाजे को। ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने रेल के डिब्बे का। एंड वॉक और टहलने लगता था। द प्लेटफार्म का मतलब होता है प्लेटफार्म पर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। द प्लेटफार्म वर पैक्ड, प्लेटफार्म भरा हुआ था। विथ पीपल, लोगों से। किन किन लोगों से? सिख, सिखों से। मुस्लिमों से। हिंदू, हिंदुओं से। सोल्जर, सिपाहियों से। मर्चेंट, व्यापारियों से। प्रिस्ट, पंडितों से।
पार्टर कूलियों से, बेगर का मतलब होता है भिखारियों से, हॉकर का मतलब होता है फेरी वालों से। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, एवरीवन का मतलब प्रत्येक लोग यानी हर लोग, वाज बेयर फुटेड, बेयर फुटेड का मतलब नंगे पाँव, लगभग सभी लोग नंगे पाँव थे। एंड ड्रेस्ड, ड्रेस्ड का मतलब पहने हुए थे। इन ए लूज वाइट गारमेंट का मतलब होता है ढील ढाल सफ़ेद कपड़े। वाइट का मतलब सफ़ेद और लूज का मतलब ढीले ढाले। आई वुड आस्क, मैं पूछूंगा, एट लीस्ट माने कम से कम 3 पीपल्स माने 3 लोगों से, मैं कम से कम 3 लोगों से पूछूंगा, बिफोर आई कुड फाइंड वन, किसी एक को पा सकने से पहले। हु का मतलब जो, आई स्पोक का मतलब बात करे, इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी में, जो अंग्रेजी में बात करे। वी वुड टॉक, हम बात करेंगे। वर्ल्ड अफेयर का मतलब होता है, अफेयर माने मामला या गतिविधि, हम सांसारिक गतिविधि के बारे में बात करेंगे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक, मेजर का मतलब बड़े बड़े, टॉपिक का मतलब बिंदु, और प्रत्येक बड़े बड़े बिंदु के बारे में बात करेंगे। द न्यूज ऑफ द डे, प्रोड्यूस का मतलब होता है प्रदर्शित, दिन के प्रदर्शित समाचार के, दिन के प्रदर्शित समाचार के बड़े बड़े बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। इन दिस वे, इस तरीके से। आई वॉज ट्राइंग, ट्राइंग का मतलब कोशिश करना या चेष्टा करना, इस तरीके से मैं प्रयास कर रहा था, चेष्टा कर रहा था। टू गेट ए फील्स का मतलब महसूस करने का। ऑफ द पल्स का मतलब होता है नब्ज को। ऑफ द नेशन का मतलब राष्ट्र की। इस तरीके से मैं प्रयास कर रहा था राष्ट्र की नब्ज को महसूस करने का। चेकिंग, चेक करने का। ओपिनियंस माने उन लोगों के विचारों को। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट का मतलब होता है, ऑफिशियल का मतलब होता है प्रशासनिक, एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण, एंड रिपोर्ट का मतलब सूचना, प्रशासनिक दृष्टिकोण और सूचनाओं के विरुद्ध। फ्रेंड फिर से देख लेते हैं इस पैसेज को। द प्लेटफार्म वर पैक्ड का मतलब प्लेटफार्म भरा हुआ था। विद द पीपल, लोगों से, सिख सिखों से, मुस्लिम मुस्लिमों से, हिंदू हिंदुओं से, सोल्जर सिपाहियों से, मर्चेंट व्यापारियों से, पृष्ठ पुरोहितों से, पार्टर कूलियों से, बेगर का मतलब भिखारियों से, हॉकर का मतलब होता है फेरी वालों से। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, एवरीवन का मतलब सभी लोग, वाज माने थे, बेयर फुट माने नंगे पाँव, लगभग सभी लोग नंगे पाँव थे। एंड ड्रेस्ड का मतलब और पहने हुए थे। इन लूज वाइट गारमेंट का मतलब होता है ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े। आई वुड आस्क, मैं पूछूंगा, एट लीस्ट 3 पीपल, कम से कम 3 लोगों से। बिफोर आई कुड फाइंड वन, किसी एक को पा सकने से पहले। और हु का मतलब जो, आई स्पोक का मतलब बात करे, इंग्लिश माने अंग्रेजी में। वी वुड टॉक, हम बात करेंगे। वर्ल्ड अफेयर, सांसारिक गतिविधियों के बारे में। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक बड़े बड़े बिंदु के बारे में। द नेशन ऑफ द डे, प्रोड्यूस का मतलब प्रदर्शित, दिन के प्रदर्शित समाचार के। इन दिस वे, इस तरीके से। आई वॉज ट्राइंग, मैं चेष्टा कर रहा था। टू गेट माने टू गेट ए फील्स माने महसूस करने का, इस तरीके से मैं महसूस करने का चेष्टा कर रहा था। ऑफ द पल्स का मतलब होता है नब्ज का। ऑफ द नेशन, राष्ट्र के नब्ज को जानने का मैं महसूस करने की चेष्टा कर रहा था। चेकिंग, चेक कर रहा था। ओपिनियन का मतलब विचारों को। अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध। ऑफिशियल एटीट्यूड का मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण, एंड रिपोर्ट का मतलब होता है सूचना। प्रशासनिक दृष्टिकोण और सूचनाओं के विरुद्ध उन लोगों के विचारों को चेक कर रहा था, और राष्ट्र के नब्ज को महसूस कर रहा था, राष्ट्र के नब्ज को टटोलने का प्रयत्न कर रहा था। फ्रेंड्स, जैसा कि इस वीडियो को यदि आपको नहीं समझ में आया तो इसको बार बार देख करके बढ़िया से इसको समझ लें, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और फ्रेंड्स इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए और वीडियो बना सकें।